अब बात करेंगे मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 12 की, जिसने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों की कीमत के महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की यदि माने तो गिरफ्तार शातिर अपराधी मुंबई समेत कई अन्य राज्यों से आईफोन समेत कई कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन चोरी करते थे और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से फॉर्मेट कर देते थे। इसके अलावा आईफोन का आई क्लाउड अकाउंट डिलीट कर और मोबाइल की बॉडी बदल कर बेच दिया करते थे। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के 70 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक हार्ड डिस्क, मोबाइल फॉर्मेट करने वाले कई तरह के सॉफ्टवेयर के डोंगल और विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के अधिकारियों को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि अंधेरी पश्चिम स्थित बॉनी प्लाजा शॉपिंग सेंटर के शॉप नंबर 23 में चोरी के मोबाइल खरीदे और बेचे जाते हैं। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने कथित दुकान में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मौके से दुकानदार समेत 3 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं दुकान से 70 मोबाइल के अलावा हार्ड डिस्क, फॉर्मेट करने के इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के डोंगल और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड बरामद किए, जिनकी कीमत 9,13,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के नाम तारिक शेख, आरिफ डोडिया और रईस बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान की यदि माने तो कथित आरोपियों ने बाकायदा एक गिरोह बनाया हुआ है, जिसके कुछ सदस्य महंगे मोबाइल चोरी करके इस दुकान पर लाते थे और फिर उनका डेटा फॉर्मेट कर बॉडी बदल कर बेच दिया जाता था। फिलहाल पुलिस इस शातिर गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है। मुंबई में जो महंगे वाले मोबाइल है, जैसे आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन, इनकी चोरी की वारदात के अनुसार क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 सर इस पर काम कर रही थी। एक मिसिंग मोबाइल था, उस पर काम करते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि एक गिरोह काम कर रहा है। वह गिरोह इस तरह के आईफोन और महंगे वाले मोबाइल जो एंड्रॉयड के चुराता है और उसमें आईक्लाउड अकाउंट जो है आईफोन का, उसको और अन्य सॉफ्टवेयर को उसमें डिलीट करता है या हैक करता है और साथ में इस तरह से बदलाव किए गए मोबाइल आगे फिर अन्य क्लाइंट को बेचे जाते हैं, या जिसमें बेचे जाने की कोई चांसेस नहीं उसमें उसके स्पेयर पार्ट करके बेचे जाते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन के आधार पे काम शुरू था। गुप्त सूचना के आधार पर 2 मार्च को बोनी प्लाजा शॉपिंग सेंटर जो अंधेरी पश्चिम में, वहाँ पे एक छापाकार रेड का आयोजन किया था, जिसमें वहाँ से शॉप का मालिक तारिक शेख और अन्य 2 जो मुख्य इस गिरोह का सरगना है, मोमो, उसके 2 साथीदार है, रईस और आसिफ, दोनों को और उसके साथ मालिक को हिरासत में लिया। इसके साथ में उनकी हिरासत से 70 अलग अलग मोबाइल जो आईफोन और एंड्रॉयड है और इसमें हार्ड डिस्क और अन्य चीज़ें जो मोबाइल में आईक्लाउड या अन्य सॉफ्टवेयर को अन्य बातों को चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इस तरह के और कुछ सिम कार्ड्स बरामद किए। इस तरह से डी नगर पुलिस स्टेशन में अपराध करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में शुरू में बात पता चली है कि इसका जो सरगना है उसको अलग अलग स्टेट से, राज्यों से, अलग जगहों से आईफोन और महंगे वाले फ़ोन कुरियर से आते थे और यह फ़ोन अपने 2 साथी हैं जिनका नाम रईस और आसिफ, इनको देख के उनसे कुछ मॉडिफिकेशन करवाता था। साथ में जब और भी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तब तारिक शेख इसको देता था और इससे आईक्लाउड हैकिंग और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हैकर का इस्तेमाल करके उसमें उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव करता था। और इस तरह से बदले हुए चीज़ों के साथ में जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के IMEI नंबर चेंज किए और आईक्लाउड चेंज करने के बाद में जो भी मोबाइल थे आगे बेचे जाते थे। इस मामले में इसका जो मुख्य आरोपी है उसको और इसके साथ में अन्य कुछ आरोपी होने की आशंका है, उनका शोध जारी है, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन यूनिट 12 कर रही है।